नमस्कार, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। झारखंड सरकार ने धनबाद में नई टाउनशिप योजना शुरू की है। इस योजना के तहत लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे बेहतर जीवन जीने का अवसर मिलेगा। सरकार चाहती है कि साधारण परिवारों को भी अपनी खुद की छत मिल सके। कस्तूरबा विद्यालयों की शिक्षिकाओं के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मानदेय बढ़ा दिया गया है और साथ ही कैबिनेट की बैठक में कई और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसका फायदा हजारों शिक्षिकाओं को मिलेगा जो लंबे समय से इस मांग को उठा रही थीं। सरस आजीविका मेले में झारखंड की महिलाओं ने शानदार प्रदर्शन किया। 25 लाख से अधिक का कारोबार हुआ। पारंपरिक कला और व्यंजनों की धूम रही और लोगों ने इनका दिल खोलकर समर्थन किया। यह दिखाता है कि ग्रामीण महिलाओं की मेहनत को लोग कितना पसंद कर रहे हैं। झारखंड में 28 सितंबर को 200 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। विधायक इरफान अंसारी ने बताया कि यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए उठाया जा रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों को इससे फायदा मिलेगा और स्वास्थ्य ढांचा और बेहतर बनेगा। झारखंड में कोयला कर्मियों के लिए सरकार और कंपनियों ने बड़ा ऐलान किया। लगभग 72,000 कर्मचारियों को 1-1 लाख रुपए का बोनस दिया जाएगा। यह त्योहार से पहले कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी राहत साबित होगा और उनके परिवारों में खुशी का माहौल बनेगा। कोल इंडिया ने कर्मचारियों को दिवाली से पहले ही बड़ा तोहफा दिया है। कर्मचारियों के अकाउंट में करीब 1,03,000 रुपए डाले जाएंगे। कंपनी ने इस बोनस को लेकर आधिकारिक घोषणा की है। यह राशि कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत। झारखंड के डीजीपी ने दावा किया है कि 2026 का सूरज नक्सलवाद नहीं देख पाएगा। उनके अनुसार राज्य में अब 70 से भी कम नक्सली बचे हैं। पुलिस लगातार अभियान चला रही है और आने वाले समय में इस समस्या को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य है। झारखंड में 28 सितंबर का मौसम थोड़ा बदला हुआ रहेगा। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। खासकर पर्व त्योहारों के समय लोगों को मौसम की जानकारी लेकर ही योजना बनानी चाहिए ताकि परेशानी न हो। भाजपा सरकारों में हो रहे शराब घोटालों पर बाबूलाल मरांडी से सवाल किए गए। इस पर विनोद पांडेय ने कहा कि मरांडी को चुप्पी तोड़नी चाहिए। उनका कहना है कि जनता को सच जानने का हक है और नेताओं को पारदर्शिता दिखानी चाहिए। कालाजार जैसी बीमारी को खत्म करने के लिए नई रणनीति अपनाई जा रही है। आराधना ने कहा कि टैग, टेस्टल और ट्रीट रणनीति को लागू किया जाए। इससे बीमारी पर नियंत्रण पाना आसान होगा और मरीजों को जल्दी इलाज उपलब्ध कराया जा सकेगा। झारखंड में उर्दू टेट अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की प्रक्रिया अटक गई है। अंतिम सूची जारी करने में बाधा आई है, जिसकी वजह से उम्मीदवार परेशान हैं। कई अभ्यर्थी लंबे समय से इस प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं और अब उनकी चिंता और बढ़ गई है। झारखंड शराब घोटाले के मामले में नई हलचल शुरू हो गई है। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि आरोपियों को बचाने की साजिश हो रही है। उन्होंने मांग की है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए ताकि सच सबके सामने आ सके। ऑनलाइन डिग्री प्रक्रिया में कई छात्र फंस गए हैं। जेट परीक्षा की डेडलाइन भी पास आ रही है, इसलिए छात्र डेडलाइन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि तकनीकी दिक्कतों के कारण वे समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे हैं। JTET परीक्षा को लेकर हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि परीक्षा में देरी से उम्मीदवारों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। सरकार को जल्द से जल्द परीक्षा आयोजित करनी चाहिए। झारखंड समेत 4 राज्यों ने कालाजार बीमारी को काफी हद तक खत्म कर दिया है। अब लक्ष्य है कि इसे पूरी तरह शून्य स्तर तक ले जाया जाए। यह उपलब्धि स्वास्थ्य सेवाओं और लोगों की जागरूकता का नतीजा मानी जा रही है। झारखंड स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही बड़ी भर्ती होने वाली है। मेडिकल कॉलेजों में करीब 2000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। इससे राज्य में स्वास्थ्य शिक्षा और सेवाओं का स्तर बेहतर होगा और युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा। झारखंड की जेलों में जेलरों की भारी कमी है। कई जगहों पर जेलरों की जगह सिपाही ही जेल का संचालन कर रहे हैं। यह स्थिति गंभीर मानी जा रही है क्योंकि इससे जेल व्यवस्था पर सीधा असर पड़ रहा है और सुधार की आवश्यकता है। धनबाद की पूर्व उपायुक्त डॉक्टर बीला राजेश का निधन हो गया। वे लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थीं। उनकी सेवा और योगदान को लोग आज भी याद करते हैं। उनके निधन से प्रशासन और आम जनता दोनों में गहरा शोक है। झारखंड हाई कोर्ट ने शिक्षक नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि पहले परीक्षा प्रक्रिया को पूरा किया जाए। इस फैसले से कई अभ्यर्थियों में निराशा है, लेकिन न्यायालय चाहता है कि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो।
विहिप ने कहा है कि हिंदू आस्था, विश्वास और धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो विरोध किया जाएगा। उनका कहना है कि धर्म से जुड़े मामलों में सभी को संवेदनशील रहना चाहिए। झारखंड विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों को लेकर नया अपडेट आया है। जेपीएसएससी ने कोर्ट में जवाब दिया है। अभी मामला विचाराधीन है और आगे की प्रक्रिया कोर्ट के आदेश पर ही आगे बढ़ेगी। उम्मीदवारों को अभी इंतजार करना होगा। राज्य के मंत्री ने कहा है कि प्राकृतिक और मौलिक खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है। इससे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और किसानों को भी फायदा मिलेगा। सरकार इस